तो बच्चों, let's read this question. The question says, explain the impact of droughts on the life of pastoralist. जो ड्रॉट्स होते हैं, जो सूखा पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेस्टरलिस्ट की लाइफ पर। ठीक है। और फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसई वर बाउंड डाउन टू अ एरिया। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो मसई कम्युनिटी थी उसको एक एरिया तक बाउंड कर दिया था। ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ बीइंग बाउंड ऑन द मसई कम्युनिटी को बाउंड करने का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमसे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू ड्रॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टरलिस्ट। जो ड्रॉट है, जो सूखा है, वो पेस्टरलिस्ट की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, एक्सप्लेन। तीनों ही क्वेश्चन का हमारा आंसर सेम होगा। ठीक है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है नोमाड्स। ये नोमाड्स क्या होता है? आर पीपल who do not live in one place but move from one place, one area to other to earn their living. ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक जगह नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। किस लिए? अपनी लिविंग्स के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए। ठीक है। और इन्हें हम नोमाड्स को हम पेस्ट्रलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। नोमाड्स और पेस्ट्रलिस्ट सेम ही होता है। ठीक। अब देखते हैं कि जो ड्रॉट है उसने क्या इफेक्ट्स करा है। पहला इफेक्ट क्या है? लिमिटेड ग्रेजिंग एरियाज। बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ नोमाड्स दे वर बाउंड डाउन टू फिक्स्ड एरिया। जो कॉलोनियल टाइम पे जितना भी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी उनके मूवमेंट पर रोक लगा दिया था। तो उनको फिक्स्ड एरिया तक जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि तुम्हारा एरिया सिर्फ इतना है, तुम्हें इतने तक ही सीमित रहना है। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स। उनको क्या करा था? कट ऑफ कर दिया था बेस्ट ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे अच्छी जो घास होती थी, अच्छी जहाँ उपज होती थी, वहां पे इनको जाने ही नहीं दिया जाता। एंड फोर्स्ड टू लिव विद इन अ सेमी अर्थ ट्रैक प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। उनको क्या बोला कि तुम्हें बस इतने ही एरिया में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इशू क्या हुआ? अब इतने ही एरिया में इतने सारे जो हैं नोमाड्स रह रहे हैं, इतने सारे उनके कैटल्स रह रहे हैं। अब वो बार बार वहीं पे अपना चारा खा रहे हैं, वहीं पे रहन सहन उनका हो रहा है, फ्रीक्वेंटली वहीं पे वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो वो कारण बना ड्रॉट्स का। वहां पे फिर सूखा धीरे धीरे पड़ने लगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डेथ of animals. Since lots of restrictions were imposed on their movements, बहुत सारे restrictions जो है इनके movements पे लगा दिए गए थे नोमाड्स की, so they could not move to places where pastures were available. तो ये ऐसी जगहों पे नहीं जा पाते थे जहाँ पे बहुत अच्छी जो हो उपज हो, जहाँ पे बहुत अच्छी फसल हो, जहाँ पे बहुत अच्छा चारा हो इनके कैटल्स के लिए। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ स्टोरेज ऑफ फोडर। वो क्या करते थे? अपना जो चारा होता है केटल्स का, उनको स्टोर कर लेते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ मसई केटल डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज। क्या हुआ फिर? जो लार्ज नंबर पे मसई के कैटल्स थे, उनके पशु थे, वो बीमार पड़ना शुरू हो गए, भुखमरी से मरना और बीमारियों से मरना शुरू। ठीक है। ये सारे जो थे इफेक्ट्स इनके ऊपर, मसई कम्युनिटी के ऊपर पड़े। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।